Hello, good evening, friends. Hope all you are good and healthy. तो दोस्तों, आज हम अपने कोर्स के थर्ड सेशंस के अंदर हैं और सेकंड लेक्चर्स के अंदर हमने क्या स्टडी किया था। हमने स्टडी किया था कि डिमांड एंड सप्लाई किस तरह वर्क करते हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर। वहाँ हमने एग्जाम्पल स्टडी किए थे प्याज के, टमाटर के, या फिर कोरोना के दौरान जो मास्क हमने यूटिलाइज किया उसके एग्जांपल्स हमने यूटिलाइज किए। फिर हमने प्रॉपर्टी के अंदर डिमांड एंड सप्लाई किस तरह वर्क करता है वो हमने स्टडी किया था। उसके बाद जो हमने टेक्निकल स्टडी के अंदर हमने स्टडी किया था सबसे पहले कि बेस कैंडल। यहाँ जो डायग्राम्स के अंदर जो ब्लैक कैंडल है ये हमारे पास क्या है, बेस कैंडल। यहाँ कलर से कोई मतलब नहीं है, ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। ब्लैक सिर्फ इसे अलग दिखाने के लिए शो अप किया है ताकि इसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि ये क्या है, बेस। अब बेस क्या था, जिसका बॉडी पार्ट क्या है, जो ये बड़ी रेक्टेंगल सी, बड़ी आयत सी है। अगर ये बेस, ये बॉडी पार्ट पूरी रेंज के आधे से कम है, 50% से कम है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। अगर ये बॉडी पार्ट 50% से ज्यादा हो, रेंज की 50% से ज्यादा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग कैंडल। जैसे यहाँ हमारे पास ये रेड एक्साइटिंग कैंडल है, यहाँ हमारे पास ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। अगर ये कैंडल्स में डिमांड और सप्लाई यानी कि बायर और सेलर के बीच में अगर हमारे पास गैप ज्यादा है तो वो एक्सप्लोसिव कैंडल्स कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्सप्लोसिव कैंडल्स। ये हमने सेकंड लेक्चर्स के अंदर स्टडी किया था। फिर हमने ये स्टडी किया कि जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, किसी भी डिमांड या सप्लाई के जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, वो हमें कहाँ पता चलता है, बेस के बाद वाली कैंडल। कि बेस के बाद जो कैंडल्स होगी वो कैंडल किस तरह की है, उसकी अचीवमेंट कैसा है, वो हमें बताती है कि पेंडिंग ऑर्डर अब बाइंग के हैं या सेलिंग की। और सबसे बड़ी चीज हमने ये कहा था कि हम अच्छी ट्रेड के लिए अच्छे टाइम का वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी ट्रेड को लेने की जल्दबाजी नहीं करनी। जिस तरह हम अमेजन, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी हम सेल आने का वेट करते हैं कि दिवाली पे स्कीम आएगी तब हम ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, सेम उसी तरह पेशेंस हमारा स्टॉक मार्केट के अंदर भी होना चाहिए कि हमें जब हमारा प्रॉपर टाइम आएगा तभी हम खरीद करेंगे, तभी हम सेल करेंगे, तब हम ही बाय करेंगे। जल्दबाजी के अंदर या हरीनेस के अंदर कुछ भी ऐसे हमने अपने सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये बातें हमने सेकंड लेक्चर्स के अंदर की थी। आज हम थर्ड सेशन में हम स्टडी करेंगे पैटर्न ऑफ ए जोन, कि जो जोन हम बनाएंगे उनका पैटर्न किस तरह का होना चाहिए। यहाँ हमारे पास दो तरह के जोन बनेंगे, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। डिमांड जोन का मतलब क्या है, जहां पे हमें ये पता चलेगा कि जहां पे बायर्स हैं वो ज्यादा है सेलर के कंपैरिजन में, तो हमारे पास क्या बनेगा, डिमांड जोन। तो ये जो ब्लैक कैंडल्स हैं इसे हम कंसीडर करेंगे एज ए बेस। एक जो रेड कैंडल है ये एक्साइटिंग कैंडल है, ग्रीन भी क्या है, एक्साइटिंग कैंडल है। तो सबसे पहला जो डिमांड जोन का सिस्टम बनेगा वो हमारा इस टाइप से बनेगा।
हाँ जी, तो ये पहला स्ट्रक्चर हमारे पास प्रिपेयर हो चुका है, डिमांड जोन। यहां हमारे पास जो कैंडल का प्राइस कम हो रहा है, जो रेड कैंडल है, जो रेड कैंडल है, इसे हम क्या बोलेंगे? ड्रॉप। रेड कैंडल्स को हम क्या बोलेंगे? ड्रॉप। और ग्रीन कैंडल्स को हम बोलेंगे रैली। यानी कि जहां प्राइस अप हो रहा है उसे हम बोलेंगे रैली, जहां प्राइस कम हो रहा है वहां बोलेंगे ड्रॉप। तो यहां हमारे पास एक पैटर्न बन गया कि पहले हमारे पास क्या है? रेड को हम क्या बोलेंगे? ड्रॉप। ड्रॉप, बेस, रैली। तो यहां हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया जिसे हम बोलेंगे ड्रॉप, बेस, रैली। ड्रॉप, बेस, रैली। तो ये हमारे पास पहली टाइप का डिमांड जोन क्रिएट हो गया कि जहां पे पहले हमारे पास क्या होगी? ड्रॉप होगी, प्राइस डाउन हुआ। उसके बाद बेस, यानी कि जहां पे बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई, उस फाइट का रिजल्ट क्या निकला कि जो बायर्स हैं वो विन विन कंडीशन के अंदर आ गए। तो वहां पे हमारे पास जो प्राइस है वो अप हो गया, कि जो बायर्स हैं वो प्राइस को अप ले गए। तो इसे हम बोलेंगे ड्रॉप बेस रैली पैटर्न, या फिर सिंपली इसे हम DBR, D फॉर ड्रॉप, B फॉर बेस, R फॉर रैली, ड्रॉप बेस रैली पैटर्न। इसे हम रिवर्सिंग पैटर्न भी बोलते हैं। ड्रॉप बेस रैली रिवर्सल पैटर्न, क्योंकि ये जो जोन डिमांड जोन है ये प्राइस को रिवर्स करता है। तो यहां देखिए हमारे पास कि जब प्राइस डाउन गया, डाउन होने के बाद जब यहां फाइट हुई, फाइट होने के बाद कि पहले प्राइस डाउन हो रहा था, जैसे ही बायर्स आए उन्होंने फाइट की, उन्होंने जो प्राइस की जो डायरेक्शन थी, पहले जो प्राइस की डायरेक्शन थी डाउनवर्ड थी, उस डायरेक्शन को उन्होंने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। कि वो हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन क्या हो गई? रिवर्स हो गई। तो इस पैटर्न्स को हम क्या बोलेंगे? ड्रॉप बेस रैली पैटर्न। तो ये क्या है? एक तरह का रिवर्सल पैटर्न। कौन सा पैटर्न है? रिवर्सल पैटर्न। अब और देखिए, एक पैटर्न तो ये हमारे पास बनेगा, एक हमारे पास इसमें डिमांड जोन के अंदर कंटिन्यूस पैटर्न बनता है। ये तो हमारे पास क्या है? रिवर्सल पैटर्न, कि जहां प्राइस रिवर्स हो गया, उसकी जो डायरेक्शन है प्राइस की वो अपोजिट हो गई। अब हम करते हैं कंटिन्यूस पैटर्न। कंटिन्यूस पैटर्न हमारे पास किस तरह बनता है?
एक पैटर्न हमारे पास ये बनेगा। तो ग्रीन का मतलब हमारे पास क्या था, रैली। ग्रीन का मतलब था हमारे पास रैली, देन बेस एंड देन रैली। तो इस पैटर्न्स को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रैली, बेस, रैली पैटर्न, या सिंपली से हम बोल सकते हैं कंटिन्यूस पैटर्न। हाँ जी, कंटिन्यूस पैटर्न। तो यहां हमारे पास क्या था, ये रिवर्सिंग पैटर्न था। क्या था, रिवर्सिंग पैटर्न। ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस पैटर्न। यहां हमारे पास क्या है कि पहले प्राइस अप हुआ, उसके बाद कुछ सेलर्स आए, सेलर्स ने फाइट की, और उसका फाइट का रिजल्ट क्या निकला हमें कि जो बायर्स थे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, सेलर्स उन बायर्स के सामने टिक नहीं पाए और प्राइस को जो बायर्स थे दोबारा अप ले गए। तो उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस पैटर्न। तो ये हमारे पास क्या बन गया, रैली, बेस, रैली, कंटिन्यूअस पैटर्न। तो यहां हमने अभी तक दो पैटर्न्स हमने स्टडी किए हैं। एक हमने स्टडी किया है ड्रॉप, बेस, रैली। यहां प्राइस पहले ड्रॉप हुआ, फिर फाइट हुई, फाइट होने के बाद जो बायर्स थे वो स्ट्रॉन्ग निकले और वो प्राइस को अप ले गए, प्राइस को उन्होंने रिवर्स कर दिया। तो ये हमारे पास पहला पैटर्न बन गया, ड्रॉप, बेस, रैली पैटर्न। सिमिलरली सेकंड केस के अंदर हमारे पास बनेगा रैली, बेस, रैली पैटर्न। ये एक तरह का कंटिन्यूस पैटर्न है, भी जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है उसी डायरेक्शन में ही रहेगा। यहाँ पहले प्राइस अप जा रहा है, उसके बाद कुछ सेलर्स आए, उन्होंने फाइट दी, लेकिन वो फाइट का रिजल्ट क्या निकला कि सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं शो कर पाए, बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी थी, तो वो उस प्राइस को और ज्यादा अप ले गए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रैली, बेस, रैली पैटर्न। तो अब हम इन पैटर्न्स को डिमांड जोन में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी हम देखेंगे। ये पहले हमने पैटर्न स्टडी किए हैं डिमांड जोन की। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है तो सेम फंडा हम सप्लाई जोन के ऊपर क्लियर करेंगे। तो सप्लाई जोन के लिए हमारा कैसे बनेगा, देखिए अब सप्लाई जोन के अंदर सेम जो डिमांड जोन में था सप्लाई जोन में उसका अपोजिट होगा, या सिंपली हम बोल सकते हैं एक मिरर इमेज बनेगी। अब यहाँ पे मैंने पिक पहले क्रिएट कर रखी है। तो यहाँ पे क्या है, पहले जो प्राइस है अप जा रहा है, फिर एक टाइम ऐसा आया बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई, फाइट होने के बाद कि जो बायर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कम थी, सेलर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, तो वो सेलर्स उसको प्राइस को कम ले आए, ड्रॉप कर दिया उन्होंने। तो यहां प्राइस का क्या हुआ, रिवर्स हुआ, कि जो प्राइस अप जा रहा था वो प्राइस डाउन चला गया। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, रैली, बेस, ड्रॉप। तो इसे हम बोलेंगे आरबीडी पैटर्न।
इसे हम बोलेंगे रैली बेस रैली, या फिर सिंपली इसे हम बोल सकते हैं आरबीडी पैटर्न। ये क्या हो गया? आरबीडी पैटर्न। और इसे हम क्या बोलेंगे? ये रिवर्सिंग पैटर्न है। ये भी क्या है? रिवर्सल पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। जिस डायरेक्शन पे उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, उसे हम क्या बोलेंगे? रिवर्सल पैटर्न। सेम एक और हमारे पास पैटर्न बनता है, जैसे वहां कंटिन्यूस पैटर्न था रैली बेस रैली का, उसी तरह हमारे पास यहाँ कौन सा पैटर्न बन गया? ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बना कि प्राइस पहले डाउन जा रहा था, फिर कुछ बायर्स आए, बायर्स ने सेलर्स के साथ फाइट की, फाइट होने के बाद कंक्लूजन क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला? बायर्स हार गए, जो सेलर्स थे वो स्ट्रेंथ के अंदर थे, उनकी पावर ज्यादा थे, वो उस प्राइस को डाउन लिए। तो ये क्या हो गया? हमारे पास एक कंटिन्यूस पैटर्न। ये क्या है? कंटिन्यूस पैटर्न। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ड्रॉप बेस ड्रॉप, या सिंपली इसे हम बोल सकते हैं डीबीडी कंटिन्यूस पैटर्न। क्या बोलेंगे इसे? ड्रॉप बेस ड्रॉप डीबीडी कंटिन्यूस पैटर्न। तो अभी तक हमने 4 तरह के स्ट्रक्चर स्टडी किए हैं। 2 स्ट्रक्चर्स हमने स्टडी किए हैं डिमांड जोन के, 2 स्ट्रक्चर्स हमने स्टडी किए हैं सप्लाई जोन के। डिमांड जोन के अंदर क्या था? ड्रॉप बेस रैली, और उसे हम बोलेंगे डीबीआर पैटर्न। एक था हमारे पास रैली बेस रैली, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? आरबीआर कंटिन्यूस पैटर्न। तो सेम वे में हमारे पास सप्लाई जोन था। हमारे पास सप्लाई जोन के अंदर पैटर्न कौन कौन सा बना था? आरबीडी पैटर्न और डीबीडी पैटर्न। आरबीडी मीन्स रैली बेस रैली पैटर्न। एक बना हमारे पास डीबीडी ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न। यानी कि यहाँ हमारे पास 2 कंटिन्यूस के पैटर्न है, 2 रिवर्सल के हैं, 2 डिमांड जोन के हैं, 2 सप्लाई जोन की। अब रिवर्सल में एक डिमांड जोन का पैटर्न है, एक सप्लाई जोन का। सेम वे कंटिन्यूस पैटर्न का एक ड्रॉप का पैटर्न है, एक रैली का पैटर्न। तो ये हमने टर्मिनोलॉजी सेट किया है कि किस कैंडल्स को हम क्या बोलेंगे। एक चीज और, जो कैंडल्स बेस से पहले वाली होती है, बेस से पहले वाली कैंडल्स है, उसे हम क्या बोलेंगे? लैगिन। क्या बोलेंगे? लैगिन कैंडल। लैगिन बेस, उसके बाद वाली जो कैंडल्स होगी उसे हम क्या बोलेंगे? लैग आउट कैंडल। लैग आउट कैंडल यानी कि जो बेस से जो पहले वाली कैंडल है उसे हम बोलेंगे लैग इन, लैग इन कैंडल। बेस के बाद वाली जो कैंडल है वो हमारे पास क्या होगी? लैग आउट कैंडल। सेम वेज ये हमारे पास क्या है? बेस से पहले वाली कैंडल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लैग इन कैंडल। लैग इन बेस एंड देन इसे हम क्या बोलेंगे? बेस के बाद वाली कौन सी है? यहां देखिए, लैग आउट कैंडल। सेम वे में सप्लाई जोन में जैसे हमने किया, सेम वे में हम डिमांड जोन में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा?
लेग इन, बेस, लेग आउट। सेम वे में यहाँ पे भी बनेगा लेग इन, बेस, लेग आउट। हो सकता है आपको ये टर्मिनोलॉजी कुछ नई लग रही हो, या हो सकता है कुछ टफ लग रही हो, लेकिन जब आप इसको कुछ प्रैक्टिस करेंगे, 1 दिन या 2 दिन या 4 स्टेप इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, कुछ चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं कि कौन सा लेग इन है, कौन सा लेग आउट है, कौन सा बेस है, कौन सा डीबीआर पैटर्न है, कौन सा आरबीआर पैटर्न है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम स्टडी करते हैं। हाँ जी, जिनके ना माइक अनम्यूट हो रहा है, प्लीज अपना माइक को म्यूट रखें। हाँ जी, अब यहाँ पे बताइए कौन सा पैटर्न बनेगा। यहाँ पे ये क्या होगी हमारे पास, ड्रॉप, बेस, रैली। यहाँ हमारे पास देखिए कौन सा पैटर्न बन गया, ड्रॉप, बेस, रैली पैटर्न। क्योंकि यहाँ प्राइस क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे देखिए कौन सा पैटर्न है, यहाँ पे क्या, पहले रैली, बेस, ड्रॉप। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आरबीडी पैटर्न। अगर इसे हम नेम देना चाहें तो ये हमारे पास क्या हो गया, आरबीडी पैटर्न। और यहाँ पे हमारे पास कौन सा पैटर्न बना था, ड्रॉप, ड्रॉप, बेस, रैली पैटर्न। तो इस तरह हम ये पैटर्न्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए अब यहाँ देखिए, ये कंटिन्यूस पैटर्न भी यहाँ हमें मिल रहा है। यहाँ पे देखिए इस सर्कल के अंदर देखिए, ये हमारे पास क्या है, रैली, फिर 2 बेस है, फिर रैली। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसे हम अगर नाम देना चाहें तो ये हमारे पास बनेगा आर बी आर, रैली, बेस, रैली। तो ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस पैटर्न। ये कंटिन्यूस पैटर्न है क्योंकि यहाँ प्राइस क्या रहा है, कंटिन्यूसली अप जा रहा है, एक ही डायरेक्शन के अंदर है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आरबीआर पैटर्न। देखिए और एग्जांपल्स हम ढूंढते हैं। यहाँ देखिए हाँ जी, अब चेक कीजिए आप, यहाँ कौन सा पैटर्न होना चाहिए, ये ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। ऐसे हम क्या बोलेंगे, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। ये कंटिन्यूस पैटर्न है, यहाँ प्राइस लगातार कम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा पैटर्न है, रैली, बेस, ड्रॉप। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आर बी डी पैटर्न, रैली, बेस, ड्रॉप पैटर्न। तो ये हमारे पास जितने हमने स्ट्रक्चर्स स्टडी किए हैं,
डीबीडी है, डीबीआर है, आरबीआर है या आरबीडी पैटर्न्स है, उसके हमने चार्ट्स के एग्जांपल्स किए। इसी तरह आप भी अपने होमवर्क्स पे हेलो, हाँ जी, अब हमारे पास ये जो पैटर्न्स हम स्टडी कर रहे थे, आरबीडी, डीबीडी, अब इन पैटर्न्स के बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे कि डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कैसे करें, कब हमें पता चले कि ये डिमांड जोन है, कब ये सप्लाई जोन है, उसे किस तरह आइडेंटिफाई करना है। तो उसका एक प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप हमें मूव करना पड़ेगा। उसके जो स्टेप्स हैं, सबसे पहला हम ट्राई करते हैं स्टेप्स आइडेंटिफाई टू डिमांड जोन, कि डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम यूटिलाइज करेंगे। बहुत ही इजी है, साथ के साथ हम प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो just 1 minute wait। हाँ जी, स्टेप्स टू आइडेंटिफाई द डिमांड जोन। तो इसके स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस ऑन द चार्ट। हम चार्ट के ऊपर करंट मार्केट जो प्राइस है वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे और जिसे हम नाम देंगे क्या? सीएमपी। सीएमपी फॉर करंट मार्केट प्राइस। ये करंट जो मार्केट प्राइस है वहां पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए साथ साथ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं स्टडी। ये बस सारा पिक्चर हम क्लियर कर देते हैं। हाँ जी, सबसे पहला काम हमारा क्या है कि जो करंट मार्केट प्राइस है वहां पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच से जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएंगी। ये ट्रेड टाइगर के अंदर है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में यूज करते हैं तो वहां पे शायद ये एल्ट प्लस करके आएगी। तो जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है 229 का, तो वहां हमने लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये लाइन हमारे पास क्या है? सीएमपी लाइन है। अगर इसका मैं नाम देना चाहूं तो ये हमारे पास हो गई सीएमपी प्राइस। हाँ जी, ये हमारे पास जो डॉटेड लाइंस हमने ड्रॉ किया है ये क्या है? मार्केट का जो करंट प्राइस है वहां हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। पहला स्टेप क्या था? स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस ऑन द चार्ट एंड मेक ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट सीएमपी। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप क्या है? लुक लेफ्ट। लेफ्ट साइड हमें देखना है एंड डाउन, नीचे देखना है, until you find explosive up move, यानी कि यहां में ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल हमें मिलनी चाहिए। ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। अब यहां देखिए चार्ट्स के अंदर, अब यहां से हमें देखिए
ये हमारे पास क्या है, ग्रीन कैंडल है, ठीक है, एक्साइटिंग भी है। आफ्टर दैट ये हमारा यहाँ पे ये स्टेप्स कंप्लीट हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, मार्क ऑल 3 कंपोनेंट ऑफ द जोन, लेग इन, बेस, लेग आउट, कि वहां पे हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, लेग इन, बेस, लेग आउट। यहां हम चेक करते हैं इस पोर्शन में, यहां लेग आउट है, लेग इन है, या बेस नहीं है, तो इस जोन को हम फिलहाल हम इसको इग्नोर करेंगे। हमने देखना क्या है, लेफ्ट साइड, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड और नीचे, लेफ्ट साइड और नीचे। तो करंट मार्केट प्राइस से हम चले, नीचे जाएंगे, यहां में नहीं मिला, नीचे, अब यहां से और नीचे जाएंगे। अब इसके ऊपर वाले हमने यहाँ जो बेस है इसे कंसीडर नहीं करना हमें, हम उससे नीचे नीचे जाएंगे। अब यहां तक चले गए तो इससे ऊपर नहीं जाना हमें, ये जो मेरा कर्सर है हमारा, इस कर्सर से ऊपर नहीं जाना, तो इसके बराबर चलेंगे नीचे। तो ये क्या हमारे पास, एक हमें ग्रीन कैंडल मिली, ग्रीन कैंडल के साथ ये हमें ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल्स मिल गई है। तो अब देखिए हमें चाहिए तीनों पैटर्न्स हमें मिल रहे हैं, उसके साथ देखिए एक बेस भी है, देन फिर रैली भी है। तो यहां हमारे पास कौन सा पैटर्न बन गया, रैली, बेस, रैली। तो ये जो पैटर्न्स हमारे पास, ये कौन सा पैटर्न्स बना हमारे पास, रैली, बेस, रैली, आर बी आर पैटर्न, ये कंटिन्यूस पैटर्न। तो ये हमने डिमांड जोन को एक आइडेंटिफाई कर लिया, हमने क्या कर लिया, डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कर लिया। सबसे पहला काम हमारा क्या था, जो करंट मार्केट प्राइस है वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर लेफ्ट साइड देखिए और नीचे देखिए, डाउन देखिए, तब तक देखना है जब तक हमें एक्सक्लूसिव अप मूव ना दिखे, यानी कि हमें ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए एक्साइटिंग। फिर वहां पे हमें तीनों कंपोनेंट्स मिलने चाहिए हमें, लेग इन, बेस, लेग आउट, इसे हम कहें लेग इन, एक लेग इन हो गई, नीचे वाले इसके बेस हो गई, और ये थर्ड लेग आउट हो गया, लेग इन, बेस, लेग आउट। तो अब हमें इस डिमांड जोन के जो हमने आइडेंटिफाई किया है उसको थोड़ा सा और हम आगे लेके जाएंगे, उसके अंदर जो मार्किंग कैसे करनी है वो हम सीखेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा है कि डिमांड जोन कैसे आइडेंटिफाई करना है, अब हमें देखना है कि उसकी मार्किंग कैसे करनी है। हमें लेग इन, ये हमारे पास क्या बन गया, लेग इन, बेस, लेग आउट, या ऐसे हम बोल सकते हैं रैली, बेस, रैली पैटर्न। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम इसको आइडेंटिफाई हम किस तरह करेंगे, हाउ टू मार्क द जोन। तो मार्क को हम, जो जोन है हमारा उसे हम मार्क किस तरह करेंगे, हम इसे करेंगे बॉडी टू विक। यहां हमारे पास दो तरह की लाइंस आएंगी, पहले हमारे पास आएगी प्रोक्सिमल लाइन, प्रोक्सिमल लाइन, और एक आएगी हमारे पास डिस्टल लाइन। 2 नए वर्ड्स हमारे पास अब और आए हैं, प्रोक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन। प्रोक्सिमल लाइन क्या होगी,
हाईएस्ट बॉडी ऑफ द ऑल बेस, यानी कि लेग इन और लेग आउट के बीच में जितने भी बेस हैं हमारे पास, उनकी जो हाईएस्ट बॉडी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल लाइन। और जो उनसे सबसे नीचे विक होगी, सबसे लोएस्ट विक होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टल लाइन। जैसे यहां हम ड्रॉ करें अगर, ये भाई मैं साइड पे कर रहा हूं। अब देखिए, कंट्रोल एच से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा एक जोन था। तो यहाँ पे देखिए ये बेस है, तो बेस के ये हो गया हाईएस्ट बॉडी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल लाइन। क्या बोलेंगे हम इसे, प्रॉक्सिमल लाइन। उसके बाद डिस्टल लाइन हमारे पास क्या होगी, जो यहाँ पे एक ही बेस है, तो उस बेस की जो लोएस्ट विड्थ है, ठीक है, तो इसको हम मार्क कर सकते हैं इस तरह। लेकिन इस जो डिमांड जोन है इसको हम चेकआउट करें, लेकिन ये देखो वापस यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, हमें क्या लेना है, फ्रेश लेना है। तो हम इस डिमांड जोन को लेके चलेंगे। ये डिमांड जोन तो है, लेकिन ये क्या है, फ्रेश नहीं है, ये टेस्टेड है। देखो यहाँ पे प्राइस दोबारा आ चुकी है 2 बार। तो हम इस डिमांड जोन को मार्क करेंगे। तो हमारी जो पीएल है वो ये बनेगी, प्रॉक्सिमल लाइन। यानी कि जो बेस है, बेस का अपर बॉडी, लेकिन बॉडी का जो अपर वाला पार्ट है वहां हम लाइन ड्रॉ करेंगे। और डिस्टल लाइन उस बेस की जो लोएस्ट विक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसे हम नाम दे सकते हैं डिस्टल लाइन। तो ये हमारे पास एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया। अब इसकी क्या स्ट्रेंथ है, किस तरह ये वर्क करेगा, वो हम आने वाली क्लासेस के अंदर देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन की हेल्प से हम किसी भी डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करते हैं और जो हमारा जोन है उसे मार्क करते हैं। तो इसका ये सिंपल सा फंडा हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जो बॉडी टू विक मार्किंग किस तरह होती है, अगर इसको हम पीपीटी के ऊपर समझना चाहें। अब देखिए ये हमारे पास कौन सा पैटर्न हो गया, रैली, सॉरी ड्रॉप बेस रैली, डीबीआर का ये पैटर्न है। अब जो हमारी प्रोक्सिमल लाइन है, प्रोक्सिमल लाइन क्या होगी कि ये जो बेस है, बेस की जो बेस की हाईएस्ट बॉडी, तो ये हमारे पास हम क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल लाइन। और जो लोएस्ट विक है ये हमारे पास क्या होगी, डिस्टल लाइन। इसे हम बोलेंगे पीएल, यानी कि प्रोक्सिमल लाइन। ये हमारे पास क्या हो गई, टीएल, जिसे हम बोलेंगे डिस्टल लाइन। सेम वे में अगर हमारे पास
कंटिन्यूस पैटर्न है, तो उसमें हम कैसे करेंगे देखिए। रैली, अब देखिए, अब हम ट्राई कर रहे हैं आरबीआर पैटर्न के अंदर, रैली बेस रैली के अंदर सेम वही फंडा होगा कि जो बेस है, बेस की जो बॉडी है वो हमारे पास क्या होगी, पीएल, और जो नीचे वाली इसे हम क्या बोलेंगे, डी है। ये हमारे पास हो जाएगी पीएल, ये हमारे पास हो जाएगी डी है, डिस्टल लाइन, प्रोक्सिमल लाइन। ये जो मार्किंग हमने किया है ये क्या है, बॉडी टू विक मार्क, बॉडी टू विक मार्किंग। इन फ्यूचर्स के अंदर हम विक टू विक मार्किंग भी करेंगे। क्या करेंगे हम, विक टू विक मार्किंग। उसमें हमारे पास क्या होगा, जो डिस्टल लाइन है, जो डिस्टल लाइन है उसके अंदर हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, डिस्टल लाइन सेम रहेगी। लेकिन जो पीएल है, ये जो पीएल है ये शिफ्ट होके हमारी कहां चली जाएगी, यहां। अगर हम, ये हो गई पीएल, अगर हम ये रेड कलर की लाइंस को कंसीडर करें पीएल, तो ये हमारे पास हो गई विक टू विक मार्किंग, भी बेस का ऊपर वाला भी विक, नीचे वाला भी विक, दोनों कॉर्नर ले लिए। अगर हमने जो हमारा बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट का अपर पार्ट लिया, वहां पे पीएल ड्रॉ किया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बॉडी टू विक पार्ट। अब यहां देखिए दोबारा क्या क्या स्टेप्स हमने यूटिलाइज किए हैं, क्या क्या स्टेप यूज किए हैं। सबसे पहला स्टेप था डिमांड जोन को हमने किस तरह आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए क्या स्टेप था कि सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कीजिए। सेकंड स्टेप था हमारे पास कि लेफ्ट साइड देखिए और नीचे की तरफ देखिए, तब तक देखिए जब तक हमें ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल ना मिल जाए। फिर वहां पे तीन तरह के कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करने हैं, लेग इन, बेस, लेग आउट, चाहे वो रिवर्सल पैटर्न हो चाहे वो कंटिन्यूस पैटर्न। आफ्टर दैट हमें अपने जोन को मार्क करना है। बॉडी टू विक में क्या होगा, जो प्रोक्सिमल लाइन है वो हमारे पास क्या होगी, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द ऑल बेस। अगर एक बेस है तो सेम होगा, अगर दो तीन बेस है तो उनमें जो हाईएस्ट बॉडी होगी वो हम कंसीडर करेंगे। डिस्टल लाइन के अंदर जो लोएस्ट विक होगी बेस कैंडल की, उसे कंसीडर करेंगे। एक मार्किंग आती है विक टू विक, जो हमें अभी फिलहाल जरूरत नहीं है लेकिन फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे पीएल हमारे पास क्या है, हाईएस्ट विक ऑफ द ऑल बेस, और डिस्टल लाइन क्या होगी, लोवेस्ट विक। यानी कि लोवेस्ट विक, यानी कि जो डिस्टल लाइन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, सिर्फ पीएल में चेंज आता है, प्रोक्सिमल लाइन में चेंज आता है कि अगर हाईएस्ट बॉडी है तो वो बॉडी टू विक मार्किंग हो जाएगी, अगर हाईएस्ट विक पिक किया है तो वो विक टू विक मार्किंग हो जाएगी। तो ये था हमारे पास किसी भी डिमांड जोन को हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। और सेम वे में हम सप्लाई जोन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहां पे थोड़ा सा चेंजेस आता है,
सप्लाई जोन को हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, यहीं पे मैं इसको चेंज कर देता हूं, यहाँ डिमांड जोन की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सप्लाई जोन। कि हमने सप्लाई जोन को किस तरह आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेप्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस ऑन द चार्ट एंड मेक ए हॉरिजॉन्टल लाइन। देन वही सेकंड स्टेप में लुक लेफ्ट, देखना हमें लेफ्ट की तरफ है। डिमांड जोन में हम डाउन देख रहे थे, अब सप्लाई जोन के अंदर हमें क्या देखना पड़ेगा, अप देखना पड़ेगा, अप until you find the explosive डाउन मूव। जहां अप मूव था वह हमारे पास क्या हो जाएगा, डाउन मूव। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें अब ग्रीन कैंडल नहीं मिलेगी, हमें देखनी है अब रेड एक्साइटिंग कैंडल। फिर मार्क ऑल द 3 कंपोनेंट्स, लेग इन, बेस, लेग आउट। तो ये स्टेप्स है हमारे पास सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करने की। अब इसकी प्रोक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन में भी कुछ चेंजेस आएंगे। वो किस तरह चेंजेस आएंगे, देखिए। बॉडी टू विक में जो प्रोक्सिमल लाइन होती है, ये हाईएस्ट बॉडी है, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगी, ये लोएस्ट बॉडी, लोएस्ट बॉडी ऑफ द ऑल बेस। सभी जो बेस होंगे उनकी जो लोएस्ट बॉडी है उसको हम पीएल डिनोट करेंगे, और जो डिस्टल लाइन है उसे हम बोलेंगे हाईएस्ट विक। देखिए डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोनों एक जैसे ही हैं, बस उनका रिवर्स प्रोसेस है। तो डिस्टल लाइन में क्या हो जाएगा, हाईएस्ट विक ऑफ द ऑल बेस, उसे हम डिस्टल लाइन बोलेंगे। प्रोक्सिमल लाइन जो विक टू विक मार्किंग करेंगे तो वो प्रोक्सिमल लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, जहां हाईएस्ट विक है यहां हमारे पास क्या आ जाएगी, लोएस्ट विक, लोएस्ट विक ऑफ द ऑल बेस कैंडल। डिस्टल लाइंस के अंदर यहां हमारे पास क्या हो जाएगी, हाईएस्ट विक। सिंपली अगर हम बात करें, जो अप था वो डाउन हो गया, जो लोएस्ट था वो हाईएस्ट हो गया, जो हाईएस्ट था वो लोएस्ट हो गया, क्योंकि यही चेंजेस आएंगे हाईएस्ट डिमांड जोन से जब सप्लाई जोन के अंदर हम जाएंगे। तब इसके एग्जांपल्स हम और स्टडी करते हैं, वहां और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हम सिप्ला का ग्राफ स्टडी करते हैं। सबसे पहला काम है हमारा जो मार्केट करंट प्राइस है जो 983.55 है, तो वहां हमने सीएमपी लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास क्या होगी, सीएमपी। इसे हम क्या बोलेंगे, सीएमपी। इसे हम डैश कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। कि जो करंट मार्केट प्राइस है वो ये हो गया हमारे पास 980 के आसपास। अब हमें क्या देखना है, फ्रेश डिमांड जोन और फ्रेश सप्लाई जोन। तो हम यहाँ जब पहले हम डिमांड जोन की बात करते हैं, तो डिमांड जोन हम क्या करेंगे, करंट मार्केट प्राइस से नीचे चलेंगे और क्या ढूंढेंगे हम, ग्रीन कैंडल। तो ये देखिए ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल हमें मिल चुकी है। फिर हमें ये देखना है कि हमारे तीनों कंसेप्ट पूरे होते हैं, लेग इन, बेस, लेग आउट। तो ये देखिए यहाँ हमारे पास बेस भी आ चुका है, तो ये हमारे पास क्या है, लेग इन भी है। ड्रॉप, बेस, रैली, तो ये हमारे पास एक पैटर्न बन गया।
ये जो एरिया हमारे पास हो गया क्या, ये पैटर्न हमारे पास क्या है, डिमांड जोन। तो अब इसकी हमने पीएल और डीएल, अभी ये मैंने जनरली वैसे दो लाइंस ड्रॉ की हैं ताकि हमें इजीली क्लियर हो सके। अब देखो, अगर मुझे पीएल ड्रा करनी है तो पीएल क्या होता है, ये जो बेस है, बेस की जो हाईएस्ट बॉडी, यानी कि इसे हम कहां तक शिफ्ट कर देंगे, बेस तक। बेस की जो हाईएस्ट बॉडी है वहां तक हम इसको लेके जाएंगे। और ये डीएल है, डिजिटल लाइन है, वो उसके लोवेस्ट विक के ऊपर आ जाएगी। तो ये हमारे पास डिमांड जोन, जो फर्स्ट डिमांड जोन है उसकी मार्किंग हो गई। सेम वे में मान लो अब हमें मार्क करना है सप्लाई जोन। इसी के अंदर सप्लाई जोन हम देखते हैं। सप्लाई जोन कैसे देखेंगे, सबसे पहले हमें मार्केट करंट प्राइस से ऊपर जाना है, करंट मार्केट प्राइस से चलना है, और हमें क्या देखना है, अप मूव देखना है। देखना लेफ्ट साइड है और अप साइड देखना है। अप साइड हमें रेड कैंडल मिल चुकी है, एक्साइटिंग कैंडल है। उसके बाद ये देखिए 3 कैंडल्स बेस है, तीनों क्या है, बेस है। फिर ड्रॉप है, यानी कि यहां कौन सा पैटर्न हो गया, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये हमारे पास हमने जोन को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सप्लाई जोन है। अब सप्लाई जोन हमने आइडेंटिफाई कर चुकी हैं। अब हमारा काम क्या है कि हम इसकी मार्किंग करें। क्या करनी है, हमें इसकी मार्किंग करनी है कि प्रोक्सिमल लाइन कौन सी होगी, डिस्टल लाइन कौन सी होगी। तो यहां देखिए हमने रूल अभी लिखा था, हम बॉडी टू विक मार्किंग करेंगे तो प्रोक्सिमल लाइन क्या होगी, लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस। क्या होगी, लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेसिस। तो अब देखिए यहाँ पे डायग्राम में ये 3 बेस हैं, इनकी जो लोएस्ट बॉडी देखिए कहां पे है, फर्स्ट कैंडल की यहाँ पे है, सेकंड की यहाँ है लोएस्ट बॉडी, थर्ड की यहाँ। तो अगर हम कंट्रोल एक्स से लाइन लेके आए, देखिए पहले कैंडल की जो लोएस्ट यहाँ पे है, दूसरी की लोएस्ट बॉडी यहाँ पे है, थर्ड की थोड़ी सी इसके ऊपर है। हमने देखनी है तीनों का जो लोएस्ट है, तीनों का लोएस्ट कहाँ होगा, ये चीज। ये हमारे पास क्या हो गई, प्रोक्सिमल लाइन। इसे हम नाम दे देते हैं पीएल और सप्लाई जोन। अब डीएल क्या है हमारे पास, डीएल देखिए रूल के अंदर क्या लिखा हुआ है, डीएल डिजिटल लाइन हाईएस्ट विक ऑफ ऑल बेस। अब यहाँ पे 3 बेस हैं, इनकी बॉडी, इनकी देखिए एक की हाईएस्ट विक ये है, एक की ये हाईएस्ट है, इसकी ये हाईएस्ट है, और तीनों में जो हाईएस्ट होगी उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके ऊपर ये, उसके बाद ये, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हाईएस्ट विक। तो ये हमारे पास किसका काम करेगी, डिजिटल लाइन ऑफ एसजेड। एसजेड मीन सप्लाई जोन की। तो इस तरह हम इनकी जो मार्किंग है वो हम यूटिलाइज करते हैं। अभी हम और भी एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें कुछ बातों का और खास ख्याल रखना है कि जो लेगिन का कलर है, जो लेगिन का कलर है वो कुछ भी हो सकता है। लेगिन चाहे रेड हो, ग्रीन हो, हमें फर्क नहीं पड़ता।
बेस किसी कलर का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके जो लेग आउट है, अगर हम डिमांड जोन की बात कर रहे हैं तो ये जो लेग आउट है हमेशा ग्रीन होनी चाहिए, और अगर हम सप्लाई जोन की बात कर रहे हैं तो जो लेग आउट है वो हमारे पास हमेशा रेड होनी चाहिए। और जितनी लेग आउट बड़ी होगी, जितनी लेग आउट बड़ी होगी, उतना ही हमारी डिमांड और सप्लाई क्या होगा, ज्यादा होगी। अब जैसे यहां पे देखिए एक ड्रॉप, दो बेस और ये रैली। अब ये देखिए ये रैली बहुत बड़ी है, इट मींस यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे बहुत ज्यादा थे, यानी कि ये डिमांड जोन की अचीवमेंट है, इसकी खासियत है, ये स्ट्रेंथ है। जितनी ये लेग आउट अच्छी होगी वो हमें इंडिकेट करेगी कि ये जो डिमांड जोन है उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग है। ये चीज हमें खास ख्याल रखना है कि जो लैगिन होती है, जो लैगिन बेस से जो पहले वाली है वो एक्साइटिंग होनी चाहिए, और उसके बाद वाली, बेस के बाद वाली जो लेग आउट है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक्सप्लोसिव, यानी कि इसकी जो अचीवमेंट है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी होनी चाहिए। लैगिन हम हमेशा एक ही कंसीडर करते हैं, लेग आउट एक से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे हम और एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक डिमांड जोन है। अब यहाँ पे दो बेस हैं, अगर हमें पीएल की लगानी हो इन दोनों में कहाँ लगाएंगे, दोनों बेस की जो हाईएस्ट यहाँ पे ये पीएल होगी, और जो लोवेस्ट विक है वो हमारे पास डीएल होगी। अब यहाँ पे दो कैंडल्स हैं लेग आउट, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो लैगिन कंसीडर करनी है वो एक ही कंसीडर करनी है। लैगिन हमेशा हमें एक ही कंसीडर करनी है, लेग आउट हम दो, एक, दो या दो से ज्यादा भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो हमने आज सीखा है कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन में कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, और इन पैटर्न्स को हम किस तरह आइडेंटिफाई करके मार्क करते हैं। अब हम एक और एग्जांपल स्टडी करते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं और एग्जांपल्स हम मार्क करते हैं। ये डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक है, उसको हम एनालाइज करेंगे कि यहाँ हमारे पास डिमांड जोन सप्लाई जोन हमारा किस तरह क्रिएट होगा। इसमें हम डिमांड जोन भी हम क्रिएट करेंगे और सप्लाई जोन भी। तो सबसे पहला काम हमारा स्टेप क्या है कि मार्केट करंट प्राइस के ऊपर हम एक सीएमपी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास क्या हो गई, सीएमपी, मार्केट का जो करंट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस को हमने अंडरलाइन कर दिया, डॉटेड लाइन लगा दी। अब हम बात करते हैं पहले डिमांड जोन की। डिमांड जोन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट साइड जाना है और नीचे की तरफ जाना है, लुक लेफ्ट एंड डाउन टिल देन, जब तक हमें ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल ना मिले। तो यहां देखिए ये भी ग्रीन मिली, उसके बाद ये भी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। फिर हमें ये देखना है क्या हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स हैं, यहां हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स भी हमें मिल गए। तो ये बन गया ड्रॉप, बेस, रैली सिस्टम, रैली पैटर्न।
या लेग इन, बेस, लेग आउट तीनों मिलकर। अब हमें जोन को मार्क करना है। सबसे पहले हम पीएल मार्क करते हैं। पीएल मार्क क्या करेंगे, जहां हमारा बेस है, बेस का जो हाईएस्ट बॉडी, इसकी बॉडी बहुत कम है, तो यहाँ पे जो है यही हम आइडेंटिफाई कर देंगे। ये हमारे पास क्या हो गई, पीएल फॉर डिमांड जोन। अब हम सप्लाई जोन की इसकी डिमांड जोन की जो डिजिटल लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। बेस की, यहां देखिए, ये हमारे पास हो जाएगी डीएल फॉर डिमांड जोन। ये हमारी क्या हो गई, मार्किंग हो गई। हम चाहें तो उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं ताकि जो डिमांड जोन है वो हमें और अच्छे से दिखेगा। हाँ जी, तो ये हमने क्या किया, एक डिमांड जोन हमने फाइंड आउट किया और उसकी हमने मार्किंग की। अब इसी स्टॉक के अंदर हम सप्लाई जोन भी आइडेंटिफाई करते हैं। सप्लाई जोन हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, करंट मार्केट प्राइस से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे, तब तक चलेंगे जब तक हमें रेड एक्साइटिंग कैंडल ना मिले। ये रेड कैंडल है लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, इसे हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद अब देखिए, इसे कंसीडर नहीं करना हमें, क्योंकि हमें जहां पे हम पहुंच चुके हैं उससे डाउन नहीं देखना, हमें उसके ऊपर ऊपर ही देखना है। यहां देखिए लेग आउट बन गई, यहां भी लेग आउट है, फिर बेस है, फिर लेग इन है। तो यहां हमारे पास बन गया लेग इन, बेस, लेग आउट। यहाँ दो लेग आउट है, मीन्स ये जो सप्लाई जोन है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये हमारे पास हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा सप्लाई जोन कौन सा होगा। अब हम बात करते हैं मार्किंग की। तो मार्किंग कैसे करेंगे, सप्लाई जोन के लिए मार्किंग क्या होगी, सबसे पहले हम बात करते हैं लोवेस्ट बॉडी ऑफ द बेस। जो बेस है उसकी जो लोवेस्ट बॉडी है, ये हमारे पास हो गई प्रॉक्सिमल ऑफ सप्लाई जोन। अब हम डीएल करते हैं, तो डीएल कहां आ गई, जो हाईएस्ट विक होगी। तो ए की बेस है तो इसकी हाईएस्ट विक कहां होगी, यहां। इसको अगर हम नाम दें तो ये हो जाएगा हमारे पास डीएल फॉर सप्लाई जोन। ये ब्लैक कलर में हम चाहें तो इसका कलर रेड भी कर सकते हैं ताकि हमें इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। तो ये हमारे पास प्रोसेस है किसी भी डिमांड जोन और किसी भी सप्लाई जोन के अंदर हम किस तरह डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करें, सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करें, फिर उसकी जो मार्किंग है वो हम किस तरह करें। तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। जब आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत मजा भी आएगा और आपको बहुत अच्छे से भी लगेगा। तो सिंपली यही है कि आप इन चीजों की अगर कंटिन्यूसली देखो, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप सेशन कंटिन्यू होगा, वैसे स्टेप बाय स्टेप अगर हम होमवर्क करते जाएंगे, अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हमें रिजल्ट मिलेगा। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होती रहेगी और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो जितना हमने स्टडी किया है, आज हमने स्टडी क्या किया, सबसे पहले हमने स्टडी किया था
डिमांड जोन, डिमांड जोन के अंदर पैटर्न्स हमने स्टडी किया था, ड्रॉप बेस रैली पैटर्न के, ड्रॉप बेस एंड देन रैली। इसे जो बेस से पहले वाली कैंडल को हम लेग इन बोलते हैं, बाद वाले को लेग आउट बोलते हैं। जो प्राइस अगर कम हो रहा है तो ड्रॉप कहेंगे, अगर प्राइस अप हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रैली। तो ये एक रिवर्सिंग पैटर्न था। इसी में हमारे पास रैली बेस रैली पैटर्न था, जिसे हम कंटिन्यूस पैटर्न बोलते हैं। फिर सप्लाई जोन, सप्लाई जोन के अंदर हमने स्टडी किया था, पहले था आरबीआर, आरबीआर पैटर्न, रैली बेस या ड्रॉप आयर। रैली बेस ये हमारे पास क्या हो गया, रैली बेस ड्रॉप पैटर्न से आरबीडी पैटर्न बोलते हैं। ये हमारे पास एक रिवर्सल पैटर्न है सप्लाई जोन का। सेम यहां हमारे पास कंटिन्यूस पैटर्न्स भी होता है, ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न। ये हमने पैटर्न्स किए। उसके बाद हमने स्टडी किया कि इनकी मार्किंग किस तरह हमें करनी है, जोन को आइडेंटिफाई किस तरह करना है। जो जोन हमें आइडेंटिफाई करना था, सबसे पहला काम था स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस ऑन द चार्ट एंड मेक ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। देन लेफ्ट साइड हमें देखना है, और डिमांड जोन की अगर हम बात करते हैं तो अगर डिमांड जोन की बात कर रहे हैं तो हम डाउन साइड देखेंगे, अगर हम सप्लाई जोन की बात कर रहे हैं तो हम ऊपर देखेंगे, अप देखेंगे। और फिर हम लेग इन बेस लेग आउट फाइंड आउट करेंगे, और आफ्टर दैट उसकी जो प्रोक्सिमल लाइन है, डिजिटल लाइंस है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। अगर हम प्रोक्सिमल लाइन डिजिटल लाइंस को दोबारा पेंट के ऊपर रिवीजन करना चाहें तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जो लेग इन बेस लेग आउट है, ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है, तो जो बेस के जो बॉडी है पार्ट है, हाईएस्ट बॉडी, ये हमारे पास क्या होगी, पीएल, और ये हमारे पास क्या होगी, डीएल। इससे आपको दोबारा रिवाइज हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगी आपकी। इसे हम क्या बोलेंगे, पीएल, इसे हम क्या बोलेंगे, डीएल। सेम प्रोसेस आरबीआर पैटर्न में भी होगा। ये हमारे पास क्या है, बॉडी टू बॉडी है, सॉरी बॉडी टू विक पोर्शन है। सिमिलरली यहां हमारे पास बॉडी टू विक हम करें, ये हमारे पास पीएल, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डीएल। ये है बॉडी टू विक मार्क। और मान लो अगर हमें इसके विक टू विक मार्किंग करनी होती तो हम इसको क्या करते, विक तक ले जाए। ये अब हो गई विक टू विक मार्किंग। यहां हमारे पास क्या है, ये बॉडी टू विक मार्किंग। अगर इसको हम नीचे ले आएंगे, अब ये क्या हो गया हमारे पास, बॉडी टू विक मार्किंग, और अब विक टू विक मार्किंग। सेम वे में हम सप्लाई जोन के अंदर भी कर सकते हैं। यहां हमारे पास पीएल कौन सी होगी, पीएल होगी लोएस्ट बॉडी। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पीएल। पीएल क्या होगी, लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस। और डीएल हमारे पास क्या होगी, हाईएस्ट ऑफ द विक। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डीएल। सेम पैटर्न्स में हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं।
ये आप खुद ट्राई करके देखना। चलो मैं बता ही देता हूं। ये हमारे पास क्या होगी, लोवेस्ट बॉडी, यानी कि ये हमारे पास होगी पीएल, तो ये हमारे पास क्या होगी, डीएल। तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, बस जरूरत है हमें रेगुलर प्रैक्टिस की। तो एक बार आप वीडियो को दोबारा जरूर देखिए और उसके साथ अपने हैंडमेड नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे तो आपका माइंड चलेगा कि कंसेप्ट के ऊपर भी कोई डाउट है तो वो भी बाहर आएगा, कोई स्ट्रेंथ है वो भी आपकी बाहर आएगी। आपको आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आपको कितना इजीली समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, लर्निंग को टाइम नहीं दोगे, तो ये लर्निंग फिर बेकार हो जाएगी, फिर कंसेप्ट बेकार हो जाएगी। कंसेप्ट अच्छा है और वो अच्छा तभी रहेगा जब उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए अपना होमवर्क जरूर कीजिए। और आज के लिए आपका होमवर्क है ओएनजीसी। ओएनजीसी का कोई भी स्टॉक ले लीजिए, वहां पे डिमांड जोन, सप्लाई जोन आइडेंटिफाई कर सकती हैं। बाकी आपको जरूरी नहीं है कि आपने ओएनजीसी ही करना है, आप अपनी मर्जी से सिप्ला कर सकते हैं, रिलायंस कर सकते हैं, टाटा पावर्स है, टाटा मोटर्स है, जो भी आपका मनपसंद स्टॉक है उसके अंदर डिमांड जोन, सप्लाई जोन आइडेंटिफाई कीजिए। पीएल क्या है, डीएल क्या है, आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई करने के बाद उसे आप ग्रुप में शेयर कीजिए या आप मुझे पर्सनल भी शेयर कर सकते हैं। आज कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली भी शेयर किया था, तो जो उनके डाउट्स थे वो मैंने उनके क्लियर किए। तो देखिए जैसे जैसे आप साथ प्रैक्टिस करोगे तो सिंपली, मैंने पहले दिन ही आपको ये बोला था, ये पूरा कंसेप्ट एक प्रोजेक्ट की तरह है। उस प्रोजेक्ट की तरह हमें इसे अच्छे से डील करना है, मेहनत करनी है। आप थोड़ी थोड़ी साथ साथ मेहनत करते रहिए। आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद आप खुद बोलोगे कि हमारे अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आ गया, और वो चेंजेस आपको एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाएगा। तो बहुत जरूरी है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि देखो, जब तक हमें लर्निंग नहीं होगी, लर्निंग को बेनिफिट तभी है जब उस लर्निंग से हम प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस करें, तभी हम एक्सपर्ट बन पाएंगे। एक्सपर्ट बनना है तो पहला काम है हमारा लर्न करना। लर्निंग जरूरी है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस के बाद उसका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और जैसे एक्सपीरियंस आएगा, हम इंप्रूव होंगे, तब हम कह सकते हैं कि हम एक्सपर्ट बन रहे हैं, तब हम खुद को एक्सपर्ट कह सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कभी भी ग्रुप के अंदर शेयर करके पूछ सकते हो, या मुझे पर्सनली भी। कई बार कुछ स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि हम जनरली सभी के सामने नहीं पूछ सकते, तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हैं कि यहाँ में ये डाउट है, या ये मैंने मार्किंग की है, क्या इसमें सही है, या इसमें कुछ और करेक्टनेस हो सकती है, तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं। एंड टिल देन प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। थैंक यू।